याद रहे, डायरेक्टली बारबेल में नहीं आना है। I'll give you pleasure. फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सबके अच्छे होंगे। हम लोग डेडलिफ्ट भी सीखेंगे। फ्रेंड्स, डेडलिफ्ट करने से पहले हम लोग डेडलिफ्ट का मैकेनिक समझते हैं। आज डेडलिफ्ट इट्स अ हिंज मूवमेंट। हिंज बोलने से दैट मीन्स आपका काम होगा बेंट होना। बेंट होना आपका काम होगा डेडलिफ्ट में, ठीक है। ये नंबर 1 पॉइंट है। और बेंट होना सीखने के लिए आपको सबसे पहले चीज़ करना है कि ज़मीन के साथ जुड़ा रहे। यू हैव टू स्टैंड अप लाइक स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन में रहना होगा। बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे नॉर्मली खड़े रहते हैं, वो नहीं चलेगा। बहुत ही एकदम स्ट्रॉन्ग, मतलब ग्रेविटी को यूज़ करो, पुश करके रखो। और अब मुझे अगर कोई धक्का भी मारे तो मैं गिरूंगा नहीं। अगर मैं कैजुअली ऐसे रुका रहूँ, कोई धक्का मारेगा मुझे गिर जाएगा। आपको कैजुअली खड़े नहीं होना है, एकदम स्ट्रेन, स्टैंड अप प्रॉपर्ली एंड ग्रेविटी को यूज़ करो, पुश करके रखो, पकड़ के रखो। नंबर 1 पॉइंट ये है। बाकी हो गया आपका स्टैंस आपके हिप के स्ट्रेट लाइन भी रख सकते हो और थोड़ा सा वाइड भी कर सकते हो। सबका एनाटॉमी अलग है, तो आप खुद से वो डिसाइड करना होगा। मैं थोड़ा सा हिप के बाहर रखता हूँ, कभी कभी मैं स्ट्रेट लाइन भी रखता हूँ। कैसा लेना है। आप हो गया स्टैंस का क्लियर का। स्टैंस आपने ले लिया, अब आपको होना है बेंट। मैंने स्टैंस लिया, एकदम ज़मीन को पकड़ के रखा, ठीक है। स्टैंस मेरा है हिप के थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा स्लाइटली। मोस्ट पीपल इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो स्क्वाट का स्टैंस ही ले लेते हैं। स्क्वाट का स्टैंस अलग है, डेडलिफ्ट का स्टैंस अलग है। अब मैंने ज़मीन को ऐसे पकड़ के रखा। अब मैंने क्या किया, नी को सॉफ्ट रखा, ठीक है। नी सॉफ्ट बोलने से आपका दिस इज़ नी लॉक, दिस इज़ नी सॉफ्ट। तो ये लॉक है, ये सॉफ्ट है। तो आपको नी सॉफ्ट रखना है, चेस्ट को अपराइट रखा। अब यहाँ से एज्यूम करो कि आपके पीछे एक वॉल है और आप वॉल को पुश कर रहे हो, ठीक है। बैक को राउंड नहीं करना है, स्पाइन को हमेशा एक्सटेंड करके रखना है। दिस इज राउंड, दिस इज एक्सटेंड। तो स्पाइन को एक्सटेंड करके रखो। दिस इज राउंड, दिस इज एक्सटेंड। तो हमेशा एक्सटेंड करके रखो। पुश योर हिप बैक एंड up your glutes. Push your hip back and squeeze your glutes. ये हो गया आपका डेडलिफ्ट का मैकेनिक। डेडलिफ्ट इट्स नॉट अ पुलिंग मूवमेंट। पुलिंग है लेकिन इट्स मोस्टली इन पुशिंग। जितना अच्छा पुश कर सकोगे उतना अच्छा पुलिंग होगा। दैट मीन्स आपको ग्रेविटी के एकदम यूज़ करना है। ग्रेविटी आपको खींच रहा है, आप एकदम पुश करके रखो उसको, तो आपको स्ट्रॉन्ग लिफ्ट मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से मैंने हिप को पुश किया। ये आपने हिंज करना सीख लिया। हिंजिंग सीखना है पहले। हिंजिंग में नी लॉक नहीं करेंगे, नी सॉफ्ट रखेंगे। आप यहाँ से हिप को पुश करेंगे, ओके। जस्ट पुश यू हिप बैक। आपने हिंजिंग करना सीख लिया। अब आपको लेना है पीवीसी पाइप। याद रहे, डायरेक्टली बारबेल में नहीं आना है। पीवीसी पाइप लेना है। अब ग्रिप मैं दिखा देता हूँ। ग्रिप आपके शोल्डर के स्ट्रेट लाइन रहेगा या तो आपके नीज के बाहर, ओके। आपने स्टैंड सीख लिया, हिप के बाहर स्लाइटली, चेस्ट को अपराइट रखा, अपने बॉडी को एकदम पुश करके रखा यूजिंग द ग्रेविटी। आप साइड व्यू देखिए, चेस्ट को अपराइट रखते हुए बार को एकदम ब्रश करके लेके जाना है, ओके। एकदम ब्रश करके लेके जाओ एंड ब्रश करके लेके आओ। बहुत लोग क्या करते हैं, उन लोग हिंज करते हैं, बार दूर कर देते हैं। बार दूर नहीं करना है, बार को नज़दीक रखना है, ओके। पीवीसी पाइप सीख लिया आपने।
विथ हिंज करना। सो उसके बाद आप क्या करोगे, बारबेल में आओगे। बारबेल में आने के बाद सेम ग्रिप रहेगा आपका। सो डेडलिफ्ट का बहुत सारा वेरिएशन है। ये जो वेरिएशन का नाम है इट्स कॉल्ड RDL, रोमेनियन डेडलिफ्ट। सो रोमेनियन डेडलिफ्ट क्या होता है, आपका रेपिटेशन जो होता है वो ऊपर से शुरू होता है। सो आप नीचे गए, फिर ऊपर आए, रेपिटेशन 1, फिर नीचे गए, फिर ऊपर आया, इट्स कॉल्ड 2। सो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगा कि आप RDL करना सीखें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेडलिफ्ट। अगर आपने RDL करना नहीं सीखा, सो आप अगर डेडलिफ्ट में जंप करोगे यू माइट गेट हर्ट। सो रोमेनियन डेडलिफ्ट जब आप करोगे तो आप हिंज करना सीख लोगे गाइस। सो सेम PVC पाइप से जैसा किए थे वैसे ही करना है आपको। चेस्ट को अपराइट रखना है, बार को ब्रश करके लेके आना है एंड स्क्वीज, हिंज बैक, बार को ब्रश करते हुए लेके गया, वापस आए। ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान देना, जब भी मैं डेडलिफ्ट करता हूँ मैं नी को सॉफ्ट रखता हूँ, हिप को पीछे पुश करता हूँ, हिप को पीछे पुश करता हूँ। ठीक है, हिप को पीछे पुश किया, जैसे बिलो नी गया मैं थोड़ा सा नी को आगे किया ताकि मैं नीचे और ज़्यादा जा पाऊँ। ओके, जब आप नीचे जाओगे तो आपको नीज थोड़ा सा फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप होल्ड करो। ठीक है, आप अभी एज्यूम करो कि आपको नीचे से फ्लोर से उठाना है। ठीक है, अब क्या करोगे, आप बार को ब्रश करके लेके आओगे। नीज को मैंने सेम जगह में ही रखा, नीज को पीछे नहीं किया। ठीक है ना, एक ही जगह में रखा। जैसे बार नीज के ऊपर आया तो मैंने हिप एंड नी एक साथ लॉक अनलॉक किया, लॉक किया आई मीन। फिर से देखो, हिंज बैक, बार ब्रश करते हुए गया, होल्ड इट, चेस्ट को अपराइट रखा, नीज एक ही जगह में रखा, नी एंड हिप एक ही जगह में रहा, एक ही जगह में रहा। जैसे बिलो नी के ऊपर आया मैंने नी को आराम से पीछे किया और हिप को आगे किया। ये हो गया आपका डेडलिफ्ट विद एम्प्टी बार। ठीक है, वंस यू कैन डू दिस, फिर ही आप बार पे लोड करो। देखो डेडलिफ्ट जो है ये दोनों वेरिएशन अलग है। अभी मैंने किया रोमेनियन डेडलिफ्ट जिसमें आपको बेंट होना सिखाया गया। ओके, अब आप करोगे कन्वेंशनल डेडलिफ्ट। तो बहुत लोगों का गलती क्या होता है, वो ऐसे नॉर्मली आते हैं और ऐसे उठा लेते हैं, ये गलत होता है। ठीक है ना, ये गलती नहीं करना है आपको, कभी भी बार को कैजुअली नहीं उठाना है। देयर आर सर्टेन रूल्स टू बी फॉलोड ड्यूरिंग द लिफ्ट। हल्का हो भारी हो मतलब नहीं है, सेम रूल्स अप्लाई है सबके लिए। सबसे पहले आप बार के नज़दीक जाओगे एंड अपना स्टैंस मिलाओगे, जो मैंने आपको सिखाया पहले, हिप के थोड़ा सा बाहर या तो हिप के स्ट्रेट लाइन, एज पर योर कंफर्ट जोन। आपको जो अच्छा लगता है, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो, क्योंकि सबका एनाटॉमी अलग है। तो अब यहाँ से क्या करना है, आपको 2 फिंगर दूर रहना है बार से। और ये देखिए 2 फिंगर 2 फिंगर। सो ये 2 फिंगर दूर रहना है आपको स्टैंस। ये हो गया आपका बारबेल का कितना दूर रहना है। ठीक है, तो आपने बार के नज़दीक गए, 2 फिंगर दूर। अब क्या करोगे, आप जस्ट हिप को पुश करोगे जैसे आपने RDL किया था। बैक को स्ट्रेट रखते हुए हिप को पुश करोगे, जितना आप पुश कर सकते हो पुश किया, होल्ड द ग्रिप। ठीक है, अब जाके बार को तुरंत नहीं उठाना है। ठीक है, ये बार आपने ग्रिप होल्ड किया, चेस्ट को अपराइट रखा। स्टैंस क्या है, आपकी जो शोल्डर्स है वो बारबेल के आगे रहेगा। ठीक है, ऐसे पीछे नहीं रहेगा, ना ही स्ट्रेट रहेगा ना ही एकदम पीछे रहेगा। आपके शोल्डर्स जो स्लाइटली आगे रहेगा बारबेल से। सो दिस इज़ द पोजीशन। हिप एक ही जगह लॉक है, बारबेल को एक ही जगह पोजीशन में रखा आपने। ओके, अब आप एज्यूम करो कि मैंने 2 ऑरेंजेस डाले हैं यहाँ पे आपके आर्म पिट पे। अब वो चीज़ को आपको पकड़ के होल्ड करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज बारबेल का एक फॉर्मूला है
जो एक बारबेल लॉक होने का एक आवाज़ आएगा जो मैं आपको सुनाता हूँ। ये एक आवाज़ है, ये अगर आपने लॉक कर लिया दैट मीन्स आप पूरा लॉक हो गए हो। आप जैसे ही लॉक हुआ आप थोड़ा देर होल्ड करो, फिर आराम से पूरे चेस्ट को उठाओ बाहर रखोगे। मैं अपना माइक निकाल लेता हूँ, अदरवाइज माइक टूट जाएगा। फिर से देख लो गाइस। नंबर 1, स्टैंड्स। फीट आपके हिप के बाहर स्लाइटली, दिस इज माय हिप, हिप के स्लाइटली थोड़ा सा बाहर रखोगे, टोज 30 डिग्री आउटसाइड। अब यहाँ से अपने आप को हिंज करोगे, पुश करोगे हिप को, जितना पुश कर सकते हो पुश करोगे। पुश किया मैंने, चेस्ट को अपराइट किया, मेरे शोल्डर्स हिप के बार के ऊपर है, आगे आई मीन बार के आगे है, बार के पीछे नहीं है। ओके, सो बार के आगे रखेंगे शोल्डर्स को। अब यहाँ से मैं बार को लॉक करूँगा, लॉक करके चेस्ट को उठाऊँगा, स्क्वीज, हिंज बैक, टच अप, hinge back, bar close to your body. So यही है deadlift guys, is very easy to perform if you like do it progressively। करो तो डायरेक्ट जाकर डेडलिफ्ट करना नहीं है, इसीलिए डेडलिफ्ट बदनाम है एक्चुअली। मोस्ट पीपल जस्ट गो एंड स्टार्ट द डेडलिफ्ट। सो डेडलिफ्ट सीखने के लिए आपको बहुत सारा मूवमेंट, उसके मैकेनिक्स को जानना होगा। दैट मीन्स शुरू में आपको हिंज करना सीखना होगा, व्हाट इज़ हिंजिंग, दैट मीन्स बेंड होना, ये सब सीखना होगा। उसके बाद आप पीवीसी पाइप से करोगे, पीवीसी से पाइप से करने के बाद फिर बार में आओगे, एम्प्टी बार से आरडीएल करोगे। आरडीएल में थोड़ा लोडिंग करना सीखोगे, लोड करके सीखोगे, लोड करना सीखोगे। उसके बाद जाके आपको डेडलिफ्ट फ्रॉम द फ्लोर स्टार्ट करना है। सो वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो गाइस, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो जिसको डेडलिफ्ट सीखना है। अगर किसी को ट्रेन करना है ऑनलाइन मेरे साथ, जस्ट कमेंट डाउन बिलो, या तो मेरे प्रोफाइल में जाके आप अपना सीधा मेरे इंस्टाग्राम आईडी में आप मुझे मैसेज कर सकते हो। जस्ट टाइप ट्रेन, TRAIN, we'll start the training and be a part of Resilience family. So yeah, thanks for watching the video guys. मिलते हैं अगली ब्लॉग पे। If you have any query regarding training, just comment down below. या तो नाउ इट्स गुड। मैंने होल्ड नहीं किया था। I'll go for 120 लास्ट सेट।